हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे घनाभ से संबंधित प्रश्न। देखो प्रश्न क्या है कि एक घनाभ की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 4 मीटर है, तो उसका आयतन, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करें। देखो एक घनाभ दिया गया यहाँ पर, तो घनाभ की लंबाई दिया है 8 मीटर, यानी इसे एल से हम सूचित करते हैं, और चौड़ाई को हम बी से सूचित कर, यानी कि चौड़ाई 6 मीटर दिया है और ऊंचाई 4 मीटर दिया है। ये तीनों इसका ज्ञात करना है, आयतन भी, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल भी और विकर्ण भी। देखो पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कि घनाभ की लंबाई लंबाई को हम 20 लंबाई को हम एल से सूचित करते हैं, तो दिया है कितना 8 मीटर, और चौड़ाई को हम 20 से सूचित करते हैं, दिया है चौड़ाई 6 मीटर, यहाँ पर 6 मीटर हो गया, और ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई को हम एच से सूचित करते हैं, ये हो गया ऊंचाई 4 मीटर दिया है। प्रश्न में कह रहा है कि आयतन ज्ञात करें। हम पहले आयतन निकाल लेते हैं। देखो लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर सूत्र होता है LBH, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो देखो यहाँ पर लंबा कितना दिया है, यानी कि 8 और चौड़ाई 6 और ऊंचाई 4, इसे गुना कर लेते हैं, यानी कि 8 छक 48, 48 गुना 24, 48 गुना 24 यहाँ पर करेंगे तो कितना होता है 48, 8 छक 48, 48 8 छक 48 गुना 4 कर लेते हैं यहाँ पर, 8 चौक 32 के 2 बाकी 3, 4 चौक 16 3 19, यानी कि 192 मीटर क्यू हो जाएगा। क्यू इसलिए हो जाएगा कि आयतन है, आयतन का सही मात्रक मीटर क्यू होता है। उसके बाद कर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, सूत्र लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। बस इसी पर बैठा देना है। देखो 2 दिया है यहाँ पर, लंबाई है 8, यहाँ पर 8 लिखेंगे, चौड़ाई है 6, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और चौड़ाई 6 ऊंचाई 4 है तो 4 लिख देंगे, लंबाई 8 है तो 8 लिखेंगे, और ऊंचाई 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब सभी को क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 हो गया, और देखो 8 छक 48, 6 चौक 24 हो जाएगा, यहाँ पर 24, 8 चौक 32, ब्रैकेट के अंदर सभी को जोड़ लेते हैं। देखो वो उसके बाद देखो ना 8 4 12 जोड़ लेते हैं सबको, 8 4 12, 12 2 14 के 4, बाकी 1 4 2 6 6 3 9, 8 4 12, 8 4 12 2, 8 4 12 2, 14 4 बाकी 1 रहा, 4 4 2 6 6 3 9 1 10, यानी कि 104। यहाँ पर आप गुना कर लेते हैं, यहाँ पर जगह 4 दूना 8 और 10 दूना 20, यानी कि 208 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। और एक चीज और निकालना है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। यहाँ पर घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, घनाभ का विकर्ण थोड़ा सा, घनाभ का विकर्ण यहाँ पर लिख लेते हैं। तो घनाभ का विकर्ण हो जाता है, घनाभ का विकर्ण हो जाता है, सूत्र इसका क्या होता है, सूत्र होता है इसका, यानी कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। लंबाई कितना दिया है, लंबाई 8 दिया है तो 8 की स्क्वायर करेंगे, और चौड़ाई 6 का स्क्वायर करेंगे, और ऊंचाई 4 का तो 4 की स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखो हो गया। अब कर लेते हैं 8 की स्क्वायर 64 हो गया, 6 की स्क्वायर 36 हो गया, और 4 की स्क्वायर 16 हो गया।
अब जोड़ लेंगे सबको। देखो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये। देखो जोड़ेंगे तो 6 4 10 6 16, 16 के 6 बाकी 1, 6 3 9, 9 10 1 11, यानी कि रूट अंडर 116 16। अब इसे हम दशमलव में मान निकाल लेते हैं। तो इसका दशमलव जब निकालिएगा वर्गमूल तो हो जाएगा 10.77। तो निकाल के एक बार चेक कर लेते हैं। 116 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना से खा जाएगा, 1 से, 1 खत्म, उतर गया 16, 1 1 हो गया 2, यहाँ पर 2 हो गया। अब देखो यहाँ से 1 रखते हैं, अगर 1 भी रखते हैं तो यहाँ से एक शून्य देते हैं, यहाँ से डबल शून्य हो जाएगा यहाँ पर। फिर खा जाएगा ये दशमलव शून्य से, दशमलव शून्य से 1 शून्य और उतार लेंगे यहाँ पर, यानी इसका लगभग हो जाएगा। आप कितना से खाएगा, 7 बार में आ जाएगा ये। देखो तो 7 7 7 49, यही दशमलव शून्य एक ही शून्य होगा यहाँ पर, यानी कि इसका लगभग हो जाएगा 10.7 मीटर हो जाएगा। इसका लगभग यही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करें।